बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बहुत ही शुभ दिन है, मंगलकारी दिन है। आज के दिन हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। सन 1901 में आप प्रकट हुए। 22 जनवरी का दिन था और आज भी 22 जनवरी का ही वही शुभ दिन है। और इसी दिन हम अपने हृदय सम्राट जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाया करते हैं। और आज भी सभी गुरुमुख प्रेमी, चाहे वो श्री आनंदपुर दरबार में रहते हों, श्री प्रयाग धाम दरबार में रहते हों, या जिस भी किसी आश्रम पर रहते हों इस देश में या विदेश में, और जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी पूरे संसार में श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी हैं, श्री परमहंसों के सेवक हैं, सभी आज के दिन खुशियाँ मना रहे हैं। हर्षोल्लास से ये चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। और ये एक बड़ा सौभाग्य है गुरुमुख प्रेमियों का कि आज हमारे हृदय सम्राट हुजूर श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी इस वक़्त श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई हुई है। पिछले 15 दिसंबर से ही श्री गुरु महाराज जी यहाँ गुरुमुख प्रेमियों को खूब खुशियाँ लुटा रहे हैं और सबको अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। आज श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे ही खुशियों की नई सौगात गुरुमुख प्रेमियों को बख्शते हुए, उनकी झोली खुशियों से भरते हुए ये शुभ अवसर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस का श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे श्री परमहंसों को सुंदर तिलक लगा करके श्री परमहंसों के और हाजिर हजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर गुरुमुख प्रेमियों को जो ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा, इस उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी ने भी खूब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद लुटाया और सभी को बधाई संदेश देकर खुशी और हर्षोल्लास का ये त्यौहार मनाया। गुरुमुख प्रेमी बहुत थोड़ी संख्या में ही यहाँ उपस्थित हैं श्री प्रयाग धाम में। और आज सुबह सवेरे ही हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के सुंदर सुंदर रोशनी जो कि बाहर
सड़कों पर भी जगमग दिवाली की तरह ये एक अवसर प्रदान किया प्रभु ने। सब गुरुमुखों को प्रतीत हो रहा कि आज दिवाली है, और एक प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि आज यूं तो सारे संसार में दिवाली मनाई जा रही है। सारा संसार राममय हो रहा है, क्योंकि बाहरी जो सरकार है इस वक्त मौजूदा सरकार, उन्होंने राम राज्य जैसा स्वर्णिम नज़ारा इस दुनिया में बना दिया है कि अयोध्या नगरी में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन समारोह, और ये श्री रामचंद्र जी महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ अवसर है। इस उपलक्ष्य में हर शहर में, गांव में, नगर में, गली गली में ये आज जो नज़ारा देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये उन लम्हों को, उन घड़ियों को फिर से याद करने का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिला है। सारे के सारे संसार के साथ गुरुमुख प्रेमियों के लिए विशेष खुशी का दिन है कि महापुरुष जब धराधाम पर अवतरित होते हैं, भगवान का कैसा भी अवतार हो, श्री राम जब स्वयं धरती पर राजा दशरथ के घर, माता कौशल्या के घर जन्म लेकर के अवतरित हुए, वो कितना खुशी का दिन था। ऐसे ही कुछ वर्षों पहले जब श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी, शुभ रामनवमी के दिन इस दुनिया में आए। 1846 में जब आप संत रूप में अवतरित हुए, एक प्रकार से अगर हम समझ पाएं तो ये श्री राम का अवतार ही लेकर के संत रूप में अवतरित हुए, और कृष्ण का रूप भी इसी साकार रूप में एक साथ हमें झलकता रहा। हमने श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को कृष्ण रूप में भी देखा, महसूस किया, चाहा। गुरुमुख प्रेमियों, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें वक़्त के महापुरुषों के रूप में स्वयं सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म परमेश्वर मिले हैं। ये वही हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं। समय के अनुसार रूप बदल बदल कर कभी श्री राम बनकर आए तो कभी श्री कृष्ण, और इस कलयुग में श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी जब शुभ रामनवमी के दिन परमहंस दीनदयाल जी के रूप में अवतरित हुए, और जन्म कुंडली में नाम भी राम याद, राम रूप, राम नारायण ही अंकित हुआ। क्योंकि अगर गहराई में देखें तो कि ये वही राम ही अवतरित हुए। अगर प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को हमने राम के रूप में देखा, दर्शन किए, महसूस किया,
और जब प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के पिताश्री से गणमान्य लोगों ने उत्सव मनाने के लिए कहा तो श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के पिताश्री ने उन्हें एक ही सुंदर प्यारा सा जवाब दिया कि हमें विशेष उत्सव मनाने की ज़रूरत ही क्या है कि आज रामनवमी का दिन है। आज सारा संसार ही रामनवमी के शुभ दिन श्री राम को याद करके उत्सव पहले से ही मना रहे हैं। यानी श्री राम के अवतरण दिवस पर ही आपका अवतरण हुआ और आगे चल कर के फिर ये सभी कुछ सत्य स्वरूप में घटित भी हुआ कि किस प्रकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना रचाई, जो आज इतने वर्षों तक हमारी पिछली पीढ़ियों ने भी, हमारे पिताओं ने, माताओं ने, दादाओं ने उनके दर्शन किए और आज हम हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किया करते हैं। उनके चरणार बिंदों में बैठ करके हर खुशी का अवसर प्राप्त किया करते हैं। ये कितना हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। इसकी जितनी भी हम तहे दिल से खुशियाँ मनाएं उतना ही कम है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अगर तब श्री राम नवमी के दिन श्री राम बनकर आए, कभी श्री कृष्ण और अब कलयुग में श्री प्रथम पातशाही जी जो कि शुभ रामनवमी के दिन परमहंस अवतार के रूप में अवतरित हुए। जन्म कुंडली में भी नाम राम याद, राम रूप, राम नारायण ही अंकित हुआ, क्योंकि वो राम ही थे। और आज हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी भी उन्हीं का साकार रूप हैं। चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी भी श्री राम का ही रूप हम मानते रहे हैं। श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को रामचंद्र महाराज जी की उपाधि गुरुमुख प्रेमी संत महात्मा देते रहे हैं श्री दरबार में। और आज अयोध्या मंदिर उद्घाटन के रूप में अवतार दिवस मनाने आए हैं। अपने अलग अलग रूपों में हमारे साथ रहे। प्रेमियों, 22 जनवरी का शुभ दिन सारे सनातन धर्म के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उस दिन अयोध्या जी में भगवान राम के मंदिर में आज विराजमान किया जा रहा है। गुरुमुख प्रेमियों के लिए तो उस दिन का, आज के दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को हम सब गुरुमुख प्रेमी अपने प्यारे प्रभु परमहंस दयाल जी के चौथे रूप श्री श्री 108 चतुर्थ पातशाही जी का शुभ अवतरण दिवस मनाते हैं। और आज भी 22 जनवरी के दिन मना रहे हैं। और हम अपने दरबार के अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है। हमारा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्री श्री 108 चतुर्थ पातशाही महाराज जी को क्यों उपमा दी जाती है कि उनका संपूर्ण जीवन एक आदर्शमय था। आनंदपुर की रचना में आपने चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने भगत वेश में, साधु वेश में ऐसा सेवा और भक्ति का आदर्श स्थापित किया कि किस प्रकार हमें दूसरों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। कि अगर हमें अपने तन पर कष्ट उठाना पड़े
कष्ट हो जाए तो भले ही हो, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा कार्य हमसे ना हो कि हमारे कारण किसी और को कष्ट हो, किसी और को हमारी वजह से कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसा आदर्श हमारे श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश में और भक्त वेश में स्थापित किया। वो भगवान होकर भी सबसे इतनी नम्रता से पेश आते थे। किसी गुरुमुख को उस समय के कठिन हालातों में सेवा करते हुए भी कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तभी आज दरबार की हम मजबूती देखें, आज इस दरबार की सच्चाई देखें। इस दरबार की मजबूती की जड़ें पाताल की गहराइयों में पहुंच रही हैं। गुरुमुख प्रेमियों, ये जो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, ये बाहरी सरकार जिसने ये आज का दिन निश्चित किया है, क्या 22 जनवरी के अलावा कोई दिन नहीं हो सकता था? ये महीना कोई दूसरा नहीं हो सकता था? 2023 में भी रख सकते थे, दिसंबर, अक्टूबर, कुछ भी हो सकता था। लेकिन 22 जनवरी का चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के जन्म दिवस के दिन ही ये तारीख निश्चित हुई। गुरुमुख प्रेमियों को समझना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी हमें एक यकीन दिला रहे हैं कि हम ही हैं। चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में भी हम हैं, प्राण प्रतिष्ठा में भी हम हैं, कण कण में जो वास है जिस परमात्मा का, वही हम हैं। हम वो त्रेता में थे, लेकिन आज साकार रूप में श्री आनंदपुर दरबार में हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में भी हम ही अवतरित हैं। ये गुरुमुख प्रेमियों का स्वर्णिम सौभाग्य है कि ये इशारा हमें मिल रहा है कि गुरुमुख प्रेमियों का जो यकीन है सतगुरु के चरणों में दृढ़ होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भक्ति दृढ़ होनी चाहिए कि हमें सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु की नज़दीकी मिली है। हम यकीनन ही सौभाग्यशाली हैं। आज श्री प्रयाग धाम में श्री हुजूर छठी पातशाही जी सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में श्री कार में विराजमान होकर, जब थोड़ा सा सफ़र है 1 मिनट का ही, अपने निवास से हवेली के बाहर श्री कार आते हुए और श्री मंदिर जी के प्रांगण में, वेड़े में पहुंचने में 1 मिनट लगता है। उस दर्शन का नज़ारा ऐसा प्रतीत हो रहा था, एक राम लला के रूप में, बाल रूप में, निराकार भगवान कह सकते हैं पूरे संसार वासियों के लिए, अयोध्या नगरी में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक राम वहाँ पर एक प्रकार से फिर से आज श्री राम का जन्म उत्सव है, आज ही अवतरित हुए हैं मूर्ति रूप में। ये भव्य वहाँ समारोह हो रहा है और सारा संसार इसको मना रहा है। और एक राम हाजिर हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी में हमारे सामने हैं और चतुर्थ रूप भगवान श्री राम के इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी ये सारे नज़ारे अपनी आँखों से देख करके खूब खुशियाँ मना रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में जब श्री कार में पधारे, दूर से ही श्री कार आती हुई जब झिलमिल झिलमिल
रोशनी से नहाई हुई कार श्री अंदर और बाहर श्री सतगुरु के सुंदर सुंदर भव्य दर्शन करके मन गद गद प्रसन्न हो जाता है गुरुमुख प्रेमियों का। श्री गुरु महाराज जी की श्री कार जब मंदिर जी के पीछे के गैलरी में प्रवेश करने लगती है तो सुंदर सुंदर शंख की ध्वनि सुबह सवेरे अमृत वेले ऐसे लगता है कि आकाश से कोई दुंदुभी बज रही हो, आकाश से जय घोष हो रहा हो, आकाश से देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हो और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए मंद मंद अपने चरण कमल धीमी चाल में आगे बढ़ाते हुए महात्मा जनों के हाथ पकड़े हुए श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। आज विशेष अवसर था जयकारों का, आज अधिक खुशी थी जयकारों की, आज अधिक प्रेम उमड़ रहा था सतगुरु के प्यारों का कि वो आज चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे थे। सभी गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न होकर के इस नज़ारे का अनुभव कर रहे थे और श्री गुरु महाराज जी वेदी में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी को माथा टेकते हुए सुंदर मस्तक भाल पर सुंदर तिलक लगाते हुए, जब तिलक लगाते हैं ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने ही आदरणीय स्वरूप को तिलक लगाया है, अपने ही आदरणीय रूप को माथा टेका है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये कैसी मर्यादा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह सुंदर सुंदर अपने निर्धारित ऐसे अवसरों को गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हुए श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगा रहे हैं, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगा रहे हैं, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के आगे तिलक लगाते हुए और सुंदर ये जन्म दिवस मनाते हुए आज का नज़ारा चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के आगे कुछ विशेष है कि जो चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए माथा टेकते हुए अपने सुंदर सुंदर कर कमलों में श्री आरती लेकर के सभी परमहंसों की आरती उतारी और अपने चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होकर के सर्वप्रथम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने लगे और इस महिमामयी दिन की गुप्त रूप से भी आशीर्वाद की बारिश करते रहे और सत्संग भी हुआ। श्री आरती पूजा के पश्चात चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के आदर्श जीवन की रोशनी में सभी को स्नान कराया गया कि किस प्रकार हमारे चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित करते रहे। फिर से भजन सुमरन का विशेष पाठ आज पढ़ाया गया कि किस प्रकार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे निर्धारित नियमों में बांधते रहे, शिक्षा प्रदान करते रहे गुरुमुख प्रेमियों को। इस जीवन में किस प्रकार के भक्ति के गूढ़ रहस्य समझाते रहे कि कैसे दरबार की खैर ख्वाही गुरुमुख प्रेमियों को करना चाहिए, कैसे आपस में प्रेम से रहना चाहिए, किस प्रकार लंगर में भोजन ग्रहण करना चाहिए। बहुत से ऐसे नियम
खाकसारी, नम्रता, सच्चाई, यानी जो श्री रामचंद्र जी महाराज जी को सच्चाई पसंद है, ये श्री रामायण में वर्णन है। यही के यही इशारे चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में श्री ग्रंथ में जो वर्णन है वो पढ़ने से पता चलता है कि श्री राम के आदर्श और चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के आदर्श कुछ अलग नहीं है, एक ही है। सत्य पर चलना, सत्य की कार्रवाई करना, साफ मन, उज्जवल मन अपना बनाकर रखना, जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी निर्मल मन की बात सिखाते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जो निर्मल मन वाले, पाक साफ पवित्र मन वाले हैं, वही मुझे अच्छे लगते हैं। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, काला हो, कुरूप हो, जैसा भी हो, मन निर्मल होना चाहिए। हमारे लिए समझने के लिए बहुत कुछ सतगुरु के चरणों में हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम सीख पाएं, समझ पाएं, तो ये स्वर्णिम अवसर है। हम सब इन्हीं महापुरुषों के गुरुमुख हैं, और गुरुमुख वो है जो सतगुरु जी के वचनों का पालन करे और सतगुरु जी के लिए अपने आप को मिटा दे। जिसके मुख पर हर पल सतगुरु जी का नाम हो, जो संसार में रहते हुए भी अपने सतगुरु को भुलाए नहीं, संसार में बरतते हुए, व्यवहार करते हुए कभी भी किसी भी क्षण सतगुरु का ध्यान हटे ना उसके मन मस्तक से। जिसके दिल में सिर्फ सतगुरु की याद हो, सतगुरु वो शक्ति है, वो ताकत है जिनका दर्शन बंद आँखों से भी चारों पहर, आठों पहर बना रहता है। सतगुरु वो है जिनके सिमरन मात्र से सभी दुखों से छुटकारा हो जाता है, जिनको देखकर नज़रों के नज़ारे साफ हो जाते हैं, जिनके शब्दों से मधुरता बरसती है। सतगुरु वो हैं जो हमारी हर पल संभाल करते हैं, खबर रखते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमें हमारी पहचान दिलाते हैं। सतगुरु वो हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। सतगुरु प्रतीक है ज्ञान रूपी प्रकाश के। सतगुरु के भीतर विराट आकाश मौजूद है, रत्नों से, मोतियों से परिपूर्ण सागर की गहराइयाँ भी विद्यमान हैं सतगुरु के भीतर। सतगुरु देने की भाषा जानते हैं, सतगुरु केवल देते हैं, सतगुरु देने वाले हैं। सतगुरु समझने समझाने का हुनर जानते हैं। सतगुरु हमारी हर बात समझते हैं, गुप्त रूप से भी समझते हैं, बोली की भाषा भी समझते हैं, और सतगुरु हमें समझाने का भी इशारा जो है वो हुनर जानते हैं कि हमें वो समझाते हैं, चाहे जैसे भी समझाएं। सतगुरु बिना बोल कर भी हमें समझाते हैं, कुछ कह देते हैं और बोल कर भी समझाते हैं। सतगुरु कभी अपने शिष्य से कुछ लेते नहीं, छीनते नहीं। ये सतगुरु और गुरुमुख का एक सच्चा संबंध है, क्योंकि अक्सर जिज्ञासा होती है कि सतगुरु कौन हैं, गुरु महाराज जी कौन हैं, संत रूप परिपूर्ण महापुरुष कौन हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है। तो ये श्री गुरु महाराज जी जो हैं, परमहंस जी हैं, जो वक़्त के संत सतगुरु हैं, ये परमात्मा, परमपिता परमात्मा का ही साकार रूप है, उस निराकार का ही ये साकार स्वरूप है। उन्हीं में ही सभी देवताओं, देवियों और तीर्थों स्थानों का वास है। श्री गुरु महाराज जी सतगुरु के रूप में अपनी भटकी हुई रूहों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हम सब भटकी हुई रूहें हैं। अब हम सतगुरु की चरण शरण पा कर के
भटकना हमारी समाप्त हो गई है, क्योंकि परमात्मा से बिछड़कर इस संसार में हम आए थे। भटकते भटकते मनुष्य योनि पाए थे, लेकिन वास्तव में हम इन्हीं परमात्मा का ही अंश हैं। जो किसी कारण से हम बिछड़ गए थे, अब इस संसार में मनुष्य रूप में आए हैं और यहाँ आकर हम अपने वास्तविक असली रूप को जो भूले हुए थे हम पहचानने लगे। श्री गुरु महाराज जी हमें हमारी पहचान कराने आए हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा के बिना हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसको भी संसार में राम रूप परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो सतगुरु की शरण में आकर ही कर सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें सतगुरु की शरण मिली है। सतगुरु ही हमें परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं, बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं। ये सब हमारे श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं। और इन सब बातों का ध्यान भी, इन सब बातों का ज्ञान भी हमें तभी होगा जब उनके बनाए हुए नियमों का हम पालन करेंगे। और हमारा ये परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम सतगुरु के निर्धारित किए नियमों का पालन करें। फिर से आज सुबह सवेरे अमृत वेले याद दिला रहे थे 5 नियमों की पालना के बारे में। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति हमें करना आवश्यक है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन सुबह सवेरे अमृत वेले पा करके आज 22 जनवरी का शुभ पर्व गुरुमुख प्रेमियों ने मनाया, अपना सौभाग्य चमकाया। श्री गुरु महाराज जी श्री आरती पूजा के समागम पूरा होने पर सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए तालियां बजती हुई सुबह सवेरे श्री आरती मंदिर में तालियां बजाते हुए मीठी मीठी धुन तालियों की सराबोर करती हुई गुरुमुख प्रेमियों के अंतःकरण को श्री दर्शन करते हुए, श्री आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी भक्ति के भाव भीने इस मंजर में गोता लगा रहे थे। मन मज्जन करते हुए सत्संग के सरोवर में अपने अंतःकरण में खुशियों का भरपूर खजाना प्राप्त कर रहा और श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ऐसा लग रहा था कि गुरुमुख प्रेमी बैठे बैठे हुए नाच रहे हैं, उनका मन मयूर नाच रहा है। और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देकर श्री कार में विराजमान हुए। श्री कार में विराजमान होकर धीमे धीमे श्री कार चलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुरुमुख प्रेमी धरती पर नहीं, आकाश में श्री गुरु महाराज जी के साथ उड़ते चले जा रहे हैं। अपने निज धाम में श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को ले जा रहे हो। जब जब भी श्री कार के नज़दीक भागने का अवसर मिलता है कि गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के साथ उनके निज धाम में जाना चाहते हैं और सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तभी तो अवसर देते हैं साथ में चलने का, साथ में भागने का। ये सुंदर सुंदर नज़ारे गुरुमुख प्रेमी नाचते हुए प्यारे और बोलते हैं जय जयकारे, मन से, तन से, आत्मा से खुशी भरपूर गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रही। श्रीकार से भी सुबह सवेरे भी गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद मिलता है श्रीकार से। श्री गुरु महाराज जी सबको देखकर मुस्कराते हैं, सबके साथ लीला रचाते हैं। कभी टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, कभी बिस्कुट के पैकेट भी श्रीकार से लुटाया करते हैं सुबह सवेरे भी। यानी श्री गुरु महाराज जी हर वक़्त अपने गुरुमुख प्रेमियों से
रूबरू जब भी होते हैं उनको ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करते हैं, खुशियों से उन्हें भरपूर कर देना चाहते हैं, माला माल कर देना चाहते हैं। आज श्री प्रयाग धाम में चहूँ और बहारें छाई है। 22 जनवरी के शुभ चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। हर गुरुमुख अपने घर में रहते हुए देश में विदेश में अपने सद्गुरु के दर्शन ध्यान करते हुए आज हर्षोल्लास में ये पर्व मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में सभी को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।